हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि RHEL 6 में RAID 5 को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। RAID 5 जिसे डिस्क स्ट्राइपिंग विद सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी भी बोला जाता है, हमें फॉल्ट टॉलरेंस तो प्रोवाइड करती ही है, साथ ही साथ हमारे रीड राइट ऑपरेशंस को भी फास्ट कर देती है। डिस्क स्ट्राइपिंग विद सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी में क्या होता है कि जो डिस्क 1 और डिस्क 2 का डेटा होता है, मान लीजिए दिस इज डिस्क 1 और डिस्क 2, तो इसका जो पैरिटी इन्फॉर्मेशन होगी वो तीसरी हार्ड डिस्क में सेव होगी। तो एक पिक्चर में देखिए, ये जो है 1A, B और C, इसी तरीके से 2A, B और C जो डेटा है वो आपके स्ट्राइप्स के फॉर्मेट में 3 हार्ड डिस्क के ऊपर जा रहा है, और जो इन तीनों की पैरिटी है वो 4th हार्ड डिस्क में सेव हो रही है। इसी तरीके से अगर ये 4th हार्ड डिस्क का डेटा, 3rd हार्ड डिस्क का डेटा और 2nd हार्ड डिस्क के जो डेटा है उसकी पैरिटी फर्स्ट डिस्क में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वे में ये सेव होगी, मतलब सभी हार्ड डिस्क को यूज होगी। तो जितने भी हम डिस्क यूज करेंगे उसमें से -1 डिस्क स्पेस हमें अवेलेबल होगा। फॉर एग्जांपल हमने अगर 4 हार्ड डिस्क यूज की हैं तो 3 के बराबर का हार्ड डिस्क स्पेस हमें अवेलेबल होगा। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए भी कमांड जो है वो हमारे पास MDA-DM ही है। तो इसको कॉन्फ़िगर करके देखने के लिए हम अपने RHEL 6 सिस्टम के ऊपर चलते हैं। तो मैं अपने RHEL 6 सिस्टम के ऊपर आ गया हूं और इसको राइट क्लिक करके टर्मिनल ओपन करता हूं और कुछ पार्टीशंस जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। fdisk-l से लिस्टिंग करवाते हैं पहले। तो देखिए मेरे पास 4 हार्ड डिस्क हैं जिसमें SDB, SDC और SDD है, जिनमें कोई भी पार्टीशंस नहीं है। तो इनमें पार्टीशंस क्रिएट करने के लिए क्विकली fdisk कमांड लगाते हैं और उसके आगे जिस डिवाइस में हमने पार्टीशन क्रिएट करने हैं उसका नाम देते हैं, मान लीजिए /dev SDB1। तो नया पार्टीशन बनाने के लिए न्यू, प्राइमरी के लिए P और जो भी उसका नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है साइज, तो डिफॉल्ट साइज स्टार्ट लेते हैं सिलेंडर का, और जितने MB या GB का बनाना है उसके आगे हम लिखेंगे प्लस जितना साइज का, जैसे मैं 100 MB का बनाना चाहता हूं तो +100M। ये सब बनाने के लिए हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है एक वीडियो में, आप वहां से इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसको सेव करने के लिए W कमांड। इसी तरीके से सेकंड C में पार्टीशन क्रिएट करते हैं। नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए न्यू, प्राइमरी 1, स्टार्ट सिलेंडर साइज और उसके बाद एंड साइज, तो जो कि इसमें भी हम +100M ही रखना चाहते हैं। एंटर किया और राइट कर दिया। थर्ड हार्ड डिस्क के केस में यानी कि D में, SDD में भी बिल्कुल ऐसे ही एक नया पार्टीशन बना लिया। प्राइमरी, उसका नंबर, साइज +100M W से सेव कर लिया। तो दोबारा से एक बार लिस्टिंग करवा के देखते हैं। तो देखिए हमारे पास इस समय 4 पार्टीशंस अवेलेबल हो गए हैं, SDB1, SDC1 और SDD1। तो इन चारों को यूज करके अभी हम RAID 5 इंप्लीमेंट करते हैं। इसके लिए जो कमांड यूज होगी वो है MDA-DM _create और फिर डिवाइस का नाम। मान लीजिए इस बार भी डिवाइस का नाम जो है हम MD0 रखते हैं और फिर उसका लेवल, जो भी आप लेवल रखना चाहते हैं, जैसे कि हम लेवल = 5 यानी कि RAID लेवल 5 लिखना चाहते हैं, और फिर नंबर ऑफ डिस्क क्या यूज करेंगे वो हमें देना है। उसके लिए $RAID-devices और जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, जैसे इस केस में 3 डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं, और फिर जो 3 डिवाइसेस यूज कर रहे हैं जैसे कि SDB1 /dev SDC1 /SDD1। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए आपका एरे स्टार्ट हो गया है। देखने के लिए, डिटेल्स देखने के लिए MADM _detail और जिस डिवाइस को आप देखना चाहते हैं, जैसे कि मैं देखना चाहता हूं /dev MD0 को, तो देखिए आपको बता रहा है RAID 5 इंप्लीमेंटेड है और जो डिवाइसेस इसमें यूज हो रही हैं वो एक्टिव हैं और सिंक्ड हैं, और जो टोटल स्पेस हमें मिल रहा है वो बराबर है 2 हार्ड डिस्क के बराबर, मतलब कि -1 हार्ड डिस्क हमेशा यूज होगी, जैसे कि आपको पहले बताया था। अगर 4 हार्ड डिस्क हैं तो नंबर ऑफ 3 हार्ड डिस्क या नंबर ऑफ 3 पार्टीशंस के बराबर का स्पेस हमें मिल जाएगा। तो RAID क्रिएट करने के बाद, RAID 5 एरे क्रिएट करने के बाद हमें इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा विद कमांड mkfs.ext, और जो भी फाइल सिस्टम से आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं और उस डिवाइस का नाम जिसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो हमारी डिवाइस का नाम है MD0। तो देखिए फॉर्मेटेड हो गया है। इसके बाद अब हम इसको माउंट करते हैं। तो माउंट करने के लिए कमांड है माउंट। जिस डिवाइस को माउंट करना चाहते हैं आप, MD0 उसका नाम और जहां पे माउंट करना चाहते हैं, तो मैं इसको माउंट करना चाहता हूं RAID 5 के नाम के डायरेक्टरी में। तो उससे पहले मेरा RAID 5 की डायरेक्टरी बनी होनी चाहिए, तो मैंने RAID 5 की डायरेक्टरी बना रखी है, तो इसलिए मैं इसको सीधा डायरेक्टली RAID 5 की डायरेक्टरी में माउंट करता हूं। तो ये माउंट हो गया है। डिस्प्ले करने के लिए कमांड है माउंट। तो आपको बता रहा है कि देखिए RAID 5 माउंटेड है, MD0 जो हमारा RAID एरे है। तो
तो अभी तक जो हमने सीखा वो है कि RHEL 6 में RAID 5 को कैसे क्रिएट करते हैं, RAID 5 एरे को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे फॉर्मेट करके माउंट करके उसको यूजेबल बनाते हैं। अब हम इसको हटाने का मेथड देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं umount कमांड चलाता हूं और इसको अनमाउंट कर देता हूं। तो देखिए ये अनमाउंट हो गया और इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर बार की तरह कमांड है mdadm :stop और उस डिवाइस का नाम जो कि है MD0। तो देखिए स्टॉप हो गया है और अब इसके डिटेल्स देखने के लिए दोबारा से डिटेल कमांड चलाते हैं। तो देखिए कोई भी MD0 डिवाइस अब अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम RHEL 6 में RAID 5 एरे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं और उसको यूजेबल कैसे बनाते हैं उसको माउंट करके, और उसके बाद हमने उसको अनमाउंट किया और फिर उसको स्टॉप भी किया यानी कि डिस्ट्रॉय भी किया RAID को। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।